ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़ी खगिड़ाए रुतारी मोय सैर सिरण बिहूँ आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सभ्यसाहुरम। बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवानी की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्यवन क्रिया धर्म नहीं है, क्रियाओं के बिना धर्म नहीं है, दो बातें यहाँ पर कही थी। पानी मांगा आपसे तो आप पानी की जगह क्या पकड़ाते हैं? सामने वाले को गिलास पकड़ाते हैं। गिलास पानी नहीं है, लेकिन बिना पात्र के पानी आप पकड़ा सकते नहीं। पात्र पानी नहीं है, लेकिन बिना पात्र के आप पानी किसी को दे नहीं सकते, इसलिए पानी मांगने पर पात्र पकड़ा दिया जाता है। पानी मांगने पर क्या पकड़ा दिया जाता है? पात्र पकड़ा दिया जाता है। गिलास पकड़ा दिया जाए, जग पकड़ा दिया जाए, बाल्टी दे दी जाए, लोटा दे दिया जाए, जो भी आपके पास पात्र होता है उस पात्र को आप पकड़ा देते हो, कहते हैं लो पानी। क्या बोलते हो? लो पानी। वास्तव में आपके हाथ में क्या आया है? पानी आया है या गिलास आया है? आपके हाथ में क्या आया? आपने तो पानी को कभी पकड़ा ही नहीं। आपने जब भी पकड़ा पात्र को पकड़ा और पात्र को ही पानी मान लिया, जबकि पात्र पानी नहीं था। लेकिन पात्र के बिना पानी नहीं था। क्रिया धर्म नहीं है, क्रियाओं के बिना धर्म नहीं है। जहां से क्रिया प्रारंभ होती है वहां धर्म नहीं होता है। गिलास में पानी है क्या मिंटू? एक भरा गिलास है पानी से, उस गिलास में पानी है क्या? पानी से भरा गिलास है। लो, अब तुम्हारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं छोड़ते हम। एक पानी से भरा गिलास है, उस गिलास में पानी है क्या? अटपटा सा प्रश्न नहीं है क्या? इधर महाराज जी कह रहे एक गिलास में पानी है और फिर पूछ रहे हैं पानी है कि नहीं गिलास में। गिलास में पानी है, एक गिलास में पानी है। विजय प्रोफेसर हो ना तुम? तो प्रोफेसर हो ना? एक गिलास में पानी है। अब ध्यान से सुनना,
गिलास में पानी है क्या? एक गिलास में पानी भरा हुआ है। अब हमारा प्रश्न है, गिलास में पानी है क्या? नहीं है, नहीं है पानी। गिलास में पानी है कि नहीं है? एक शब्द बोलना, हाँ या ना, बाद में बदल नहीं जाना। हाँ, गिलास में पानी है, गिलास में पानी है। गिलास के किस हिस्से में पानी है? जहां से गिलास प्रारंभ हुआ और जहां गिलास खत्म हुआ, जहां से गिलास प्रारंभ हुआ है विजय और जहां खत्म हुआ है, वहां से लेके वहां तक कहां पानी है? नहीं आ रहा समझ में क्या? क्या ये कलश है? देखो इसमें कुछ है क्या? गंधोदक है ना इसके अंदर। तो जहां से ये कलश प्रारंभ हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ कलश? यहां। और खत्म कहां हुआ है? ऊपर कहां खत्म हुआ है? यहां खत्म हुआ कि परत पे खत्म हो गया उसकी? नीचे से प्रारंभ हुआ और नीचे ही खत्म हो गई ना उसकी परत। यहां से प्रारंभ हुआ और यहां खत्म हो गई ना इसकी परत। आया समझ में? नीचे चला ये चांदी, चांदी का ये भाग, और इसके बाद चांदी का दूसरा भाग कहां पे? अंदर है ना, नीचे कि यहां पे? नीचे ही है ना। ये गिलास का ये परत, और इसके बाद जो दूसरी परत वो कहां है? इस साइड है कि इस साइड ही है? तो जहां पर परत है वहां पर पानी है क्या? और जहां पानी है वहां परत है क्या? जहां धातु, गिलास क्या है? धातु से बना हुआ एक आकार है ना। तो जितना वो आकार है उस आकार में ही धातु है। तो उस आकार में पानी है क्या? उस धातु, जहां से गिलास चालू हुआ और जहां गिलास खत्म हुआ है, ये परत से यहां से ये चालू हुई और यहां ये खत्म हो गई। ये परत से यहां चालू हुआ और ये खत्म हो गया। यहां से ये चालू हुआ, यहां खत्म हो गया। यहां से चालू हुआ, यहां खत्म हो गया। बीच का स्थान खाली है। पानी तो खाली स्थान में है, गिलास में कहां है विजय? तुम फंस जाओगे। जहां से गिलास प्रारंभ हुआ, जहां गिलास खत्म हुआ, जहां से चारों दिशाओं से गिलास प्रारंभ हुआ, चारों दिशाओं में खत्म हुआ है, तो जहां पानी है वहां गिलास कहां है? और जहां गिलास है वहां पानी कहां है? पानी तो खाली जगह में है। तो गिलास में पानी है क्या? है? गिलास में पानी है क्या? उस लोटे में पानी है क्या? बताओ। उस लोटे में पानी है क्या? कि लोटे के आधार से पानी है? लोटे में पानी है कि लोटे के आधार से पानी है? जो धातु है उसमें पानी प्रवेश किया ही नहीं है। जो धातु है उसमें पानी प्रवेश किया ही नहीं है। और जहां पानी है वहां धातु प्रवेश की ही नहीं है। कुछ आ रहा समझ में? ये जैन दर्शन है, जैन दर्शन है। सही है। तो हमने तो मिट्टी गिलास पूछे नहीं तुमसे। हमने तो इसलिए पूछा ना धातु का।
कोई सा भी ऑप्शन ही नहीं देते हम तुम लोगों को कि तुम कोई सा भी चुन सको। इसलिए विनोद जी, तुम जानकार तो हम महाजानकार। तुम क्या सोचते हो? एक बार क्या हुआ, एक चेला खूब गुरु की सेवा कर रहा, तो गुरु जी सोचे कि चलो इसको कुछ ज्ञान दें। ज्ञान देते देते उसको बहुत ज्ञान बना दे दिया। तब उसने गुरु जी को ही सिखाना शुरू किया। जैसे गुरु जी सिखाना किया तो गुरु जी ने ऐसा पाक सा फेंका तो चेला चेले ही रहे, गुरु गुरु ही रहे। क्रिया में धर्म नहीं है। जहां से धर्म प्रारंभ, जहां से पानी प्रारंभ हो रहा है वहां पर धातु नहीं है। जहां से धातु प्रारंभ हो रही वहां पर पानी नहीं है। जहां पर धातु प्रारंभ हो रही है और जहां खत्म हो रही है वहां पर पानी नहीं है। और जहां से पानी प्रारंभ हो रहा है विजय, वहां पर धातु नहीं है। जहां तक क्रियाएं हैं वहां तक धर्म नहीं है, और जहां से धर्म है वहां क्रियाएं नहीं है। समझे नहीं रहे तुम? जहां तक क्रियाएं हैं वहां तक धर्म नहीं है, और जहां से धर्म प्रारंभ होता है वहां पर क्रियाएं होती नहीं है। धर्म उसे कहते हैं जो अपने स्वभाव को प्रकट करा दे। धर्म उसे कहते हैं जो आपके स्वरूप को प्रकट करा दे, और उस धर्म में क्रियाएं होती नहीं है। जब ध्यान की अवस्था में मुराद जाते हैं तो कौन सी क्रियाएं करते हैं? जब ध्यान की अवस्था में मुराद जाते हैं, जब शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ होते हैं, तब कौन सी क्रियाएं करते हैं? आंख बंद कर कर हाथ पर हाथ धरे बैठे होते हैं। ना तो भगवान को देख रहे हैं, ना देखने की क्रिया है, ना प्रवचन कर रहे हैं, ना बोलने की क्रिया है, ना सुन रहे हैं, ना सुनने की क्रिया है, ना चल रहे हैं, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, कोई भी क्रिया नहीं कर रहे। संपूर्ण क्रियाओं से रहित होकर निश्चल निष्कंप जो बैठ गए हैं ध्यान में, क्रिया रहित हो चुके हैं, जो वही शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर पाते हैं। जब तक हलन चलन है, जब तक हलन चलन है, जब तक क्रियाएं हैं, तब तक ध्यान लगेगा नहीं। जब तक हलन चलन चलता रहेगा, जब तक क्रियाएं होती रहेंगी, तब तक ध्यान नहीं होगा। ध्यान तभी होगा जब क्रियाओं का अभाव होगा। आप करके देख लो। आंख बंद करे रहो, बातें करते रहो, सुनते रहो गाने, और तुम सोचो कि ध्यान लग जाए हमारा। 3 काल में नहीं लगेगा। आंख खुली रहे और तुम सोचो हम ध्यान लगा लें, देखते रहो हम ध्यान लगा लें, नहीं लगा पाओगे। बोलते रहो हम ध्यान लगा लें, नहीं लगा पाओगे। सुनते रहो हम ध्यान लगा लें, नहीं लगा पाओगे। चलते रहे हम ध्यान लगा लें, नहीं लगा पाओगे। जब भी विजय ध्यान लगाने बैठोगे, सब क्रियाओं से दूर होना पड़ेगा। पूजन की क्रिया से, अभिषेक की क्रिया से, प्रवचन की क्रिया से, लोगों से मिलने जुलने की क्रिया से, देखने की क्रिया से, सुनने की क्रिया से, बोलने की क्रिया से, खाने की क्रिया से, सोने की क्रिया से। क्रिया है ना, सोना, खाना, बोलना, चलना, कार्य करना, ये सब क्रियाएं। क्रिया जो की जाती हैं, जो की जाती है वो कहलाती क्रिया। जो जो आप करते हो, खाना बनाना, ये सब क्रियाएं। जब तक कोई भी क्रिया करोगे तब तक ध्यान नहीं लग सकता। जब तुम क्रियाओं से छूट जाओगे, एकांत में शांति से बैठ जाओगे, संपूर्ण क्रियाओं को विराम दोगे, तब जाकर ध्यान लगेगा।
इसलिए तो जिनको ध्यान लगाना होता है, तुरंत आप घर के काम करके सोचो कि हम चलो अब आधा घंटा शांति से माला फेर लें, तो नहीं फेर सकते आप। दुकान से आके आप सोचो कि हम मंदिर बैठ के जल्दी से एक माला फेर ले रहे हैं और ध्यान माला फिर जाए ध्यान से, तो नहीं फिर पाओगे। क्यों? आप क्रिया से में से आयो, अभी वो क्रिया चल रही है आपकी अंदर ही अंदर, बंद नहीं हुई है। विजय, मोबाइल तो चलाती हो ना तुम, मोबाइल तो चलाती हो ना, ऊपर से तुम मोबाइल बंद कर देते हो, लेकिन इंटरनल उसमें मोबाइल चलता है कि नहीं चलता? तुम कितना भी उपयोग मत करो मोबाइल को, ऐसे ही बंद रखा रहने दो, स्विच ऑफ नहीं करो, बस ऐसे ही बंद रहने दो, जो ऊपर से बंद हो जाता ना, स्क्रीन ऑफ करके रख दो। आप समझो हम बंद करे रखें, कुछ भी ऐप नहीं चल रही, कोई भी कुछ नहीं चल रहा, तब भी बैटरी खा रही कि नहीं रही, तब भी अंदर अंदर पूरी मोबाइल का प्रोसेसिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा? प्रोसेसिंग चल रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे तब भी प्रोसेसिंग चल रहा है ना। जब तक तुम स्विच ऑफ नहीं करोगे उसको, जब तक उस मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करोगे, तब तक वो मोबाइल बैटरी खाता रहेगा। सिस्टम ऐप तो चलेंगी ना उसकी, तुम्हारी जो इंस्टॉलमेंट ऐप है वो ना चलें, जो सिस्टम में ऐप है वो ऐप तो अपना बैटरी यूज कर रही ना उसका। आपको लग रहा है मोबाइल बंद है, हम उपयोग नहीं कर रहे, एक साइड रखा हुआ है, हम उपयोग नहीं कर रहे, एक साइड रखा हुआ है, तब भी मोबाइल बैटरी खा रहा है। जब तक उसे स्विच ऑफ नहीं करोगे तब तक बैटरी खाना बंद नहीं होगा, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ऐसे इधर हम घर से आए, काम करके झाड़ू पोंछा करके आए, साफ सफाई करके आ गए, खाना थोड़ा सा बना के आ गए, नाश्ता बना के आ गए और मंदिर आके बैठे हैं, और अब सोचें जल्दी से एक माला फेर लेते हैं। अब जैसे तुम माला फेरने बैठे तभी याद आए आज तो दूध गर्म ही नहीं कर पाए, भूल ही गए। आपको अरे आज तो उसको फ़ोन करना था, सो उसको याद दिलाना था कि तुम्हें हमारे घर जल्दी आना है। अब माला फेरे सो आपको याद आएगा, उस फ़ोन करना था, उसको फ़ोन करके बोलना था 8 बजे आना है ड्राइवर को, अब फ़ोन ही नहीं कर पाए। अरे उस व्यक्ति को हमने पैसे दिए थे, आज उसने कहा था 7 बजे लेने आना। अब वो सारी चीज़ें याद आने लगी, ये सारी चीज़ें आने लगी कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, क्या किससे नहीं बोल पाए, किससे क्या बोलना था तो उससे जो बोल नहीं पाए, किससे क्या कहना था वो कह नहीं पाए, किससे बुलाना था बोल नहीं पाए, वो भूल गए, ये रह गया वो रह गया। वो सारी बातें वो माला में याद आ रही हैं। क्यों? आपने मोबाइल तो साइड से रख दिया है, लेकिन बंद करना भूल गए। मोबाइल तो साइड से रख दिया आपने, लेकिन उस मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं किया है। बाहर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर से तो दिखाई दे रहा है आप माला फेर रहे हो, आपने सब काम बंद कर दिए हैं, अंदर पूरे काम चल रहे हैं, पूरी गृहस्थी चल रही है अंदर। अरे वो आटा तो पीसना ही था, जो आटा खत्म हो गया, उसमें डिब्बे में तो है ही नहीं है। अपन बोल तो आए खाना बना लेना, लेकिन बनाएगी कैसे, आटा तो है ही नहीं है, डिब्बे में तो आटा रख ही नहीं है, वो तो पीसे ही नहीं, आज रात में भूल ही गए। अरे वो 16 डालना भूल गए, अरे हार तो देना अभी, वो भी बोल के ही नहीं आए 16 डाल देना, 16 डालना भूल गए। अब कब सूखेगा, कितनी देर से हम पहुंचेंगे ना जाने कब। अब वो सारी दिमाग में व्यवस्थाएं चल रही हैं, स्विच ऑफ नहीं हुआ है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति को माला फेरना हो, ध्यान करना हो, आधा घंटा पहले स्विच ऑफ कर लो, आधा घंटा पहले शांति से बैठ जाओ आंख बंद करके। जितनी बातें याद आनी होगी वो आधा घंटे में आ जाएंगे, जितनी बातें याद आनी होंगी वो आधा, अभी माला चालू नहीं करो, बस बैठ जाओ, तुम्हें सारी बातें याद आ जाएंगी। जब वो सारी बातें निकल जाएं, अब माला फेरो, अब माला फेरो। अब तुम्हें इसलिए आचार्य का सामयिक करने से पहले आधा घंटा अपने आप को खाली करो, जन संपर्क से दूर हो जाओ, मौन ले लो लोगों से,
जनसंपर्क से दूर हो जाओगे, मौन ले लोगे, तो तुम अभी तुरंत निकल। एक डॉक्टर भी है ना, डॉक्टर एक मरीज को देखने के बाद तुरंत दूसरे मरीज को नहीं देखता। डॉक्टर भी एक मरीज को देखने के बाद तुरंत दूसरे मरीज को नहीं देखता, 10 मिनट रुको। अभी हमने उस दूसरे पहले मरीज को देखा है, उसकी बीमारी हमारे दिमाग में घूम रही है, अभी उसका ट्रीटमेंट अभी दिमाग में घूम रहा है। 10 मिनट खाली दो, अब दूसरे मरीज को भेजो। अभी पहले का पूरा प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेसिंग को शांत करने में कोई भी मशीन को भी आप बंद करते हो तो तुरंत बंद नहीं हो जाती। कोई मशीन बंद करते हो तो तुरंत बंद हो जाती है क्या? एकदम। पंखा भी बंद करोगे तो एकदम बंद नहीं होगा, घूमता रहेगा, थोड़ी देर घूमेगा। 2 मिनट दे दो आप, 1 मिनट देना पड़ेगा आपको, 1 मिनट एकदम शांत हो जाएगा। कोई भी चीज जो चल रही होती दिमाग में, उसे एकदम स्टॉप नहीं किया जाता, और जिसने एकदम स्टॉप कर दिया उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक चलाते हो ना, बाइक कार चलाते हो ना, 60 की 70 की स्पीड में 80 की स्पीड चल रही, एकदम ब्रेक लगा दो तो क्या होगा? एकदम ब्रेक लगा दोगे तो क्या होगा दिलीप? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप क्या करते हो? धीरे धीरे उसकी रेस कम करते हो, पहले गियर तोड़ते हो उसका, इधर रेस कम करते हो, उधर धीरे धीरे ब्रेक लगाते हो, तब जाके आप नियमित स्थान पर उसको रोक पाते हो। एकदम 80 की स्पीड में 100 की स्पीड में गाड़ी भाग रही है और तुमने एकदम ब्रेक लगा दिया, रोक दिया, एकदम पलट जाएगी गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाएगा, बंद पड़ जाएगी गाड़ी, खराब हो जाएगी, उसके पार्ट्स टूट जाएंगे, क्योंकि चल रही थी मशीन और एकदम आपने रोक दी, फट जाएगा। इसलिए दिमाग को भी खाली करना होता है, एकदम नहीं रोका जाता। एकदम रोकने की कोशिश करते हैं, हम एकदम रोकने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो हमारा ध्यान नहीं लग पाता, और ज्यादा याद आती है, और ज्यादा याद आती है हमको। क्यों? हम एकदम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम रोकने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे उसको निकलने दो, अपने आप खाली हो जाएगा। अब आप योग्य हो चुके हो, धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और धीरे धीरे घटाया जाता है। कौन से गियर से चालू करते हो गाड़ी चलाना? छठवें से? छठवें गियर से गाड़ी चलाना चालू करते हो? क्यों मनीष? 1 से चलाना चालू करते हो, छठवें पर लाते हो, फिर धीरे धीरे छठवें से पहले पर लाते हो, चलाते हो तब भी क्रम से धीरे धीरे बढ़ाते हो रेस, घटाते हो तब भी धीरे धीरे क्रम से रेस घटाते हो। एकदम ब्रेक नहीं लगाते, धीरे धीरे रेस घटाते हुए फिर ब्रेक लगाते चले जाते हो। देखने की प्रक्रिया में लोगों को समझ में नहीं आता, अरे अभी चलिए, अचानक रोक दी जिसने, वो अचानक नहीं रोकी, उसने उसके दिमाग में चल रहा था मुझे उसे रोकना है, इसलिए पहले से उसने स्पीड कम करना शुरू कर दिया था। और जैसे उसकी डिस्टेंस आई, नियत स्थान आया, वो स्थान से गाड़ी रुक गई, तुरंत रुक गई। वो गाड़ी तुरंत रुकी थी क्या विजय? अचानक नहीं रुकी ना, वो पहले से स्पीड कम चल रही थी ना उसकी, धीरे धीरे स्पीड कम करना शुरू की, तब जाके वो आपके घर के आगे जाके रुकी है। और एकदम घर के आगे आ जाता तब एकदम ब्रेक लगाते, घर में प्रवेश नहीं करवा पाते। इसलिए जहां तक क्रियाएं हैं वहां तक धर्म नहीं है, और जहां धर्म में प्रारंभ होता है उसमें क्रियाएं होती नहीं है। लेकिन अकेली क्रिया, अकेला धर्म हम पाल नहीं सकते हैं, इसलिए क्रिया के साथ धर्म को पालते हैं। अकेला धर्म पाल नहीं सकते हैं, खाली पानी हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं, इसलिए पात्र के साथ पानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं।
लेकिन पात्र भले पकड़े होते हैं, लेकिन ये विवेक रहता है, पात्र को नहीं पीते हैं, पानी को पीते हैं। किसको पीते तुम, पात्र को या पानी को? पानी मांगा था, गिलास पकड़ा दिया, अब आप क्या करो, गिलास को खा जाओगे क्या? क्या करोगे? पात्र पकड़े भले हो, लेकिन दृष्टि तुम्हारी रहती है अंदर के पानी पर। पात्र पकड़े भले हो, लेकिन दृष्टि कहां पे प्रमोद, नरेंद्र? कहां है दृष्टि? अंदर के पानी पर दृष्टि है। आप पीते पानी हो, भले पात्र पकड़े रहोगे, और जब पानी पी लोगे तो पात्र को भी छोड़ दोगे। जब तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी और तुम्हें जो वस्तु चाहिए वो मिल जाएगी, पानी, आप पात्र को छोड़ देंगे। ऐसी क्रियाएं तब तक कर रहे हैं तब जब तक हमें धर्म प्राप्त नहीं हो रहा है। जब धर्म प्राप्त हो जाता है तो क्रियाओं को भी छोड़ देते हैं। जब तक मुनि नहीं बने तब तक खूब भगवान का अभिषेक किया, जब तक मुनि नहीं बने जब तक खूब पूजा की, जब तक मुनि नहीं बने तब तक खूब आहार दान दिया। जब मुनि बन गए तो पूजा भी छूट गई, अभिषेक भी छूट गया, आहार देना भी छूट गया। यदि क्रिया धर्म होती तो दूना हो जाना चाहिए था। अभी तो एक ही बार अभिषेक करते, फिर 4 बार करना चाहिए था हमें अभिषेक। क्यों? अब तो और ज्यादा धर्मात्मा हो गए ना। यदि पूजा करना धर्मात्मा होता तो 4 टाइम पूजा करना होता हमें। यदि अभिषेक करना धर्मात्मा हो जाता तो हमें अब 4 टाइम अभिषेक करना पड़ता, क्योंकि एक टाइम से अब बढ़ गए, ऊंची क्लास से तो ज्यादा करना पड़ेगा ना। लेकिन ज्यादा करना नहीं है। सांसारिक व्यवस्थाओं में भी देखो, एक लेबर की मेहनत कितनी है और एक इंजीनियर की मेहनत कितनी है। एक लेबर की मेहनत कितनी है? 8 बजे से जाता है, शाम को 6 बजे तक तसला फेंकता रहता है, गमला फेंकता रहता है, मिट्टी फेंकता रहता है। और एक इंजीनियर 10 मिनट के लिए जाता है, ओके साइन, हो गया काम, हो गया काम। यहां फेंकना, यहां रख देना, यहां रख देना, और ये ऐसा कर देना, उसका काम हो गया। एक कार्य लेबर सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी फेंकता रहा, और मिला कितना? 500 रुपया। कितना सुनील जी, कितना दोगे तुम उसे? 500 बस। ज्यादा ज्यादा, बहुत हुआ नहीं तो पहले 400 दोगे, 300 दोगे, और बहुत हुआ तो 500। कितना काम कराया? 6 घंटे कम से कम काम कराया, 8 घंटे काम कराया। और एक इंजीनियर के पास गए एक नक्शा के लिए, ये नक्शा हो गया है, साइन करना है बस आपको। ठीक है, ले आओ 5 लाख रुपया। एक को 500 और एक को 5 लाख रुपया। ऐसा नहीं है क्या? जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है व्यक्ति, क्रियाएं बढ़ती हैं कि घटती हैं उसकी? जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है उसकी भाग दौड़ मेहनत कम हो रही है, शारीरिक मेहनत कम हो रही है, मानसिक मेहनत बढ़ रही है। शारीरिक मेहनत कम हो रही है, अब मानसिक मेहनत बढ़ती जा रही है। अभी नीचे जितना जितना नीचे था उधर मानसिक मेहनत नहीं थी। क्या? इधर पटक दो, बस उसने उठाया और पटक दिया। लेबर को आपने कहा यहां डाल दो, उसने भरा और डाल दिया। लेकिन इंजीनियर पटक नहीं रहा, डाल रहा, लेकिन वो दिमाग में लगा रहा है यहां पर 10 ही मिट्टी के ढेर लगाने हैं, क्योंकि इसके बाद तो 10 में भर जाएगा, अगले मिट्टी के 20 ढेर वहां चाहिए। यदि 30 ही ढेर यहां लगा दिए तो फिर दोबारा से यहां से भर डलवाना पड़ेगा। उसने यह आइडिया लगा लिया दिमाग में, ये गड्ढा 10 ही गाड़ी से भर जाएगा, इसलिए यहां पर 10 डलवाना है, वो गड्ढा 20 गाड़ी है, वहां 20 डलवाना है। खुद नहीं डाल रहा, दिमाग चला रहा है। पैसा किसके ले रहा है वो?
तो तुम उसे 5 लाख ऐसी दे देते हो। तुम भी खड़ा कर सकते पिलर, तो तुम ही बना लो, हाँ यहाँ पिलर खड़े करने ऐसा ऐसा करना है, लेकिन नहीं, फिर भी इंजीनियर चाहिए पड़ता ना, नक्शा तैयार कराते हो ना। 10 मिनट आकर आपकी साइड देख कर जाता है, 10 मिनट आता है, साइड देख कर जाता है, फिर आता नहीं है, सीधा नक्शा लेकर आता है, रख दो 5 लाख रुपए टेबल पे, रख दो 15 लाख रुपए टेबल पे, ले जाओ अपना नक्शा, हो गया काम। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे शारीरिक मेहनत कम होती चली जाती है, मानसिक मेहनत बढ़ जाती है, शारीरिक मेहनत कम हो जाती है। ऐसी जैसे जैसे धर्म के क्षेत्र में भी ऊपर बढ़ता चला जाता है, शारीरिक मेहनत कम होती जाती है, अब ध्यान की मानसिक मेहनत प्रारंभ होती जाती है। अब तुम्हें पूजा नहीं करना, अब तुम्हें पाठ नहीं करना, तुम्हें आहार नहीं देना, तुम्हें अभिषेक नहीं करना, क्या करना? ध्यान करना है। जब श्रावक थे, दानम पूजन मुख्यम, दान और पूजा करना मुख्य कर्तव्य बताया था, और जब श्रवण बन गए तो ध्यान अध्ययन मुख्य कर्तव्य हो गया। अब तुम दान पूजा से निवृत्त हो, अब तो ध्यान करो और अध्ययन करो बस। ध्यान झेणम मुख्यम, ये मुनि का धर्म है। दान पूजा मुख्यम, ये श्रावक का धर्म है। जो श्रावक दान पूजा नहीं करता वो श्रावक श्रावक नहीं है, जो मुनि ध्यान अध्ययन नहीं करता वो मुनि मुनि नहीं है। तो जहां तक क्रियाएं हैं वहां तक धर्म नहीं है, और जहां धर्म प्रारंभ होता है वहां क्रियाएं नहीं हैं। आचार्य कह रहे हैं हमारे वक्ता क्यों नहीं कह पाते इस बात को? क्यों? उनका दोष नहीं है, श्रोताओं की पाचन शक्ति मंद हो गई है, पचा नहीं पाते इस बात को। अरे महाराज आप कह रहे अभिषेक करना धर्म नहीं है, पूजा करना धर्म नहीं है, दान दे रहे, फिर हम कितने दिनों से अधर्म कर रहे हैं क्या? पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, पचा नहीं पा रहे हैं। एक बार विजय दीपावली का दिन था, तुम्हारे यहाँ दूध वाला दूध देने आता था, रोज दूध देता था, पानी मिला के लेके आता था, रोज दूध लेके आता था, पानी मिला के लेके आता था, और तुम वो तुम्हारी देवी थोड़ा सा पानी और डाल देती थी। मन तो मानते ही नहीं है ना, कितना ही पानी मिला ग्वाला दूध लेके आए, फिर भी ज्यादा नहीं तो धोके तो डाल ही दोगी तुम पानी, पात्र धोके तो डाल ही दोगी, आधा गिलास तो कम से कम मिलाओगी, एक गिलास तो मिलाओगी, पक्का है। कितना भी पतला दूध हो फिर भी आधा गिलास पानी तो तुम्हारे हाथ से ना मिले तो दूध दूध कैसा? इतना कमाते हो सुनील जी, शुद्ध दूध भी नहीं पी पाते। इतना कमाते हो तुम, तब भी शुद्ध दूध नहीं पी पाते। तुम लेके भी आ जाओ शुद्ध दूध, तब भी देवी उसमें एक गिलास पानी डालेगी, डालेगी, पक्का ही है वो तो। अब रोज ग्वाला दूध लेकर आता था, पानी मिला के लेके खुद ही आता था, आधा दूध आधा पानी रहता था, फिर देवी का मन भी नहीं मानता था सुनील, तो तुम्हारी देवी और पानी डाल देती थी, तो बढ़िया, और तुमको शक्कर और इलायची और क्या क्या जो भी डालना था, सौंठ वगैरह डालकर तुमको देती थी। बढ़िया, क्या दूध है, क्या दूध है, मजा आ गया। एक दिन ग्वाला सोचता है सुनील जी कि रोज तो अपन पानी मिला दूध देते हैं, आज त्योहार का दिन है, त्योहार का, आज एक काम करते हैं बिना पानी मिला दूध दे देते हैं। उसने बेचारे ने पानी मिलाए नहीं और दूध दे दिया। अब देवी तो अपने हिसाब जितना मिलाती थी मिला लिया उसने, एक गिलास आधा गिलास, लेकिन दूध तो था एकदम प्योर। अभी तो क्या आधा पहले से पानी मिल के आता था, आधा दूध आधा पानी आता था, उसमें भी एक गिलास पानी मिला देते, लेकिन आज तो प्योर दूध था, एक गिलास पानी मिलाया उसमें और बढ़िया बना के उसको दिया। और जैसे दिया तो सुनील जी का पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगा, पेट दर्द करने लगा। जिसने वो दूध पिया सबका पेट दर्द करने लगा। अब तो भैया कैसा दूध था आज का,
पूरा पेट गड़बड़ हो गया। अगले दिन जैसे ही ग्वाला आया, वो तुम तो चढ़ बैठे हो गए, समझ में नहीं आता, रोज अच्छा दूध देता था तो आर के दिन ही तुझे ऐसा दूध दिया, सबकी तबीयत खराब हो गई। वो ग्वाला सोचता है भैया सेठ जी, हमने तो शुद्ध दूध दिया था बिना पानी मिला, लेकिन क्या करें, आपकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी है कि शुद्ध दूध अब आप पचा पाते नहीं हो। अब आप लोगों की इतनी पाचन शक्ति कमजोर हो गई है कि तत्व आपको समझ में आता ही नहीं है। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं महाराज, तुमसे तो भी करा लो। ऐसे इसके घर में सास बहू की बातें करवा लो तो अभी देखो कितना आनंद आता है। सूतक पातक की बातें करवा लो, देखो भी कितना आनंद आता है। आहार की बातें करवा लो, यह जाता है। शादी ब्याह की जाति विजाति की बातें करवा लो, अभी यहाँ जाएगा आनंद आपको। कौन दान देगा, कौन नहीं देगा, कौन छू सकता है, कौन नहीं छू सकता है, कौन पात्र है, कौन अपात्र है, ये बातें शुरू कर दो, अभी आनंद आएगा आपको। देखो किसके घर में क्या होता है, किस घर में क्या नहीं होता है, ये बातें शुरू कर दें, आनंद है। लेकिन जैसी तत्व की चर्चा होगी आपका पेट दर्द करने लगेगा। अरे महाराज क्या कह रहे हैं, क्रियाओं में धर्म नहीं है। फिर तो ऐसे तो हर कोई क्रिया ही छोड़ देगा। फिर तो जब क्रियाओं में धर्म नहीं है तो कौन करेगा क्रियाएं। तत्व की बात में पेट दर्द करने लगता। पानी मिला दूध पीने की आदत पड़ गई है, इसलिए शुद्ध दूध पचाने में बहुत मेहनत लगती। कहानी किससे सुनाते रहो, बस ताली बजवाते रहो। कहानी किससे सुनाते रहो, तुम लोगों की तारीफ करते रहो और ताली बजवाते रहो। तुम लोग बहुत अच्छे हो, बहुत सेवा करते हो, तुम बढ़िया भी ताली बजाओगे कि चलो प्रशंसा चल रही है। कहानी सुनाएंगे तो ताली बजाओगे, हाँ बहुत अच्छी कहानी चल रही है। लेकिन तत्व जहाँ पर चलता है वहाँ ताली नहीं होती, वहाँ प्रशंसा नहीं होती, वहाँ तो सिर्फ तत्व होता है। तत्व जहाँ होता है वहाँ तालियां नहीं होती, प्रशंसा नहीं होती। 1 घंटा होने वाला है विजय, 1 घंटा होने वाला है, तब भी आप एकदम शांत बैठे हुए हो। आकुलता नहीं हो रही आपको, व्याकुलता नहीं हो रही आपको, ऐसा नहीं लग रहा कि कब खत्म हो और कब हम जाएं, कब खत्म हो और कब हम जाएं। जब तत्व चलता है तो उसमें व्याकुलताएं नहीं है, आकुलताएं नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति को आनंद आता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है। जब व्यक्ति को आनंद आता है मिंटू, तो व्यक्ति शांत हो जाता है, दुख पीड़ा दर्द सब भूल जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा जब कोई पीड़ा हो तो प्रवचन सुनना चाहिए, पर वचन नहीं सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? प्रवचन सुनना चाहिए, पर वचन नहीं सुनना चाहिए। पर के वचन प्रवचन नहीं है, प्रकृष्ट वचन प्रवचन है। जो तीर्थंकर भगवान द्वारा कहे गए हैं, गणधर द्वारा झेले गए हैं, आचार्य द्वारा लिपिबद्ध किए गए हैं, ऐसे वचन ही प्रकृष्ट वचन हैं। प्रकृष्ट वचना इति प्रवचना, जो प्रकृष्ट वचन है, प्रा प्रकृष्ट अर्था, प्रा जो है प्रकृष्ट अर्थ में आता है। वचन यानी शब्द, उत्कृष्ट जो शब्द हैं, उत्कृष्ट जो वचन हैं, उनका नाम है प्रवचन, और वो तीर्थंकर के ही वचन है। इसके अलावा जो तीर्थंकर के वचनों से को ही कह रहा है, उसका प्रथम प्रवचन करता तीर्थंकर देवा, उत्तर प्रवचन करता गणधर देवा, प्रत्युत्तर गणधर करता आचार्य देवा। पहले प्रवचन करता कोई है तो तीर्थंकर भगवान है, द्वितीय प्रवचन करता कोई है तो गणधर परमेष्ठी हैं, और तृतीय प्रवचन करता है तो आचार्य परमेष्ठी हैं। अब उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों पर जो वचन अपनी बात कहें वह भी प्रवचन है, और उन ग्रंथों से हटकर जो कोई अपनी बात कहे वो पर वचन है, प्रवचन नहीं है।
जिसमें दूसरे की राग देश की कथाएं चल रही हों। आचार्य भगवान कई बार कहते हैं, हमें तो उन वक्ताओं पर दया आती है जो श्रोताओं के समय को बर्बाद कर देते हैं। श्रोता इतनी मेहनत से समय निकाल कर आता है, श्रोता इतनी मेहनत से समय निकाल कर आता है, और वक्ता अपनी कसाय को उन श्रोताओं पर उड़ेल देता है। तुम आते नहीं हो, कोई आता नहीं है सभा में, कोई प्रवचन सुनने नहीं आता, कोई हार देने नहीं आता, कोई बत्ती करने नहीं आता, कोई सेवा करने आता। कैसी समाज है, क्या करते हो तुम? ऐसे करके सुना दिया पूरा। अब भैया जो नहीं आता वो तो आता ही नहीं है, जो नहीं आता वो तो यहां भी नहीं आया। लेकिन जो आए हैं उन्होंने क्या गलत कर दिया आगे? जो नहीं आता वो तो यहां भी नहीं आया, लेकिन सुना किसको रहे हो? जो आया उसको। तो आने वाला भी अपना सिर पटकेगा, अच्छे भी नहीं आए, घर में रहे, हम काय को आ गए, 4 बातें और सुनने मिल गई, 4 बातें और सुनने मिल रही। तो ये कह रहा है वो घर में अच्छे हैं, हम फालतू फंस गए, यहां और आकर सुनने मिल गई। तुमने श्रोता का समय भी बर्बाद कर दिया और उसको कोई तत्व भी नहीं मिल पाया। और वही श्रोता को तुम तत्व पिला देते उतने समय में, तो कहता तुम गलत करे, तुम घर में रहे, यदि यहां आते तो वो तुम्हें तत्व मिलता तो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तो उस श्रोता का ही भला होता, और जो नहीं सुन पाया वो अंदर ही अंदर सोचता, अरे यार अपन ने अच्छा नहीं किया, अपन को भी पहुंचना चाहिए था। और कसाय पिलाई तो क्या सोचता वो, अच्छा देखो हम तो गए नहीं, इसलिए हम तो जाते नहीं है, इसलिए नहीं कहते, हमें पता था ऐसा ही होना है, इसलिए नहीं गए, हम देखो कितने अच्छे रहे। और जब तुम तत्व सुनाओगे, जब आप उसको बताओगे घर जाकर कि आज हम ये सुनकर आए, आज हम ये सुनकर आए, तो वो भी सोचेगा काश मैं भी वहां पर होता, काश मैं भी वहां पर होता। जब कोई कार्यक्रम होता है ना, तो आप कहते बहुत अच्छा कार्यक्रम, अरे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, तो जो नहीं देखता वो भी क्या सोचता है, काश मैं भी वहां पर होता, और अरे बेकार रहा, जाना ही बेकार था। जब ऐसा बोलते हो तो अच्छे भैया अपन तो अच्छा रहा, अपन ने तो अपना व्यापार ही कर लिया, फिल्म भी देख ली, घूम भी फिर लिए। इसलिए प्रवचन उसी को कहते हैं जिसमें किसी के प्रति कसाय नहीं हो, जो कसाय पैदा ना करें, जो कसाय से रहित होने का उपक्रम करे, उसका नाम है प्रवचन। जो कसाय उल्टा पैदा कर दे वो किस नाम का प्रवचन? शांत समाज 2 खंड में बढ़ जाए, एक सूत्र में बंधी हुई समाज जिनके प्रवचन से 2 खंड में बढ़ जाए, तो प्रवचन कैसा? प्रवचन से भगवान की वाणी से तो परस्पर विरोधी सर्प और नेवला भी एक साथ बैठ जाते हैं। भगवान की वाणी सुनने से तो सर्प नेवला भी एक साथ बैठ जाते हैं सम्मोषण सभा में। ये है प्रवचन, जहां पर परस्पर बैर विरोध रखने वाले जीव भी अपना बैर विरोध छोड़ देते हैं, और जहां पर मित्र रहने वाले लोग भी आपस में शत्रु बन जाएं, वो काय का प्रवचन। इसलिए प्रकृष्ट वचना इति प्रवचना, तीर्थंकर के जो वचन हैं जिन्हें गणधर ने गूंचा है, आचार्यों ने लिखा है, उनको जो कहता है उसका नाम है प्रवचन। इसलिए क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, गलती वक्ता की नहीं है, अब तो गलती अब श्रोता की है। उनको भी दूध मिला पानी पीने की, पानी मिला दूध पीने की आदत पड़ गई। अब श्रोता की वक्ता की गलती नहीं, वक्ता सुनाना चाहता है, ग्वाले की गलती नहीं, वो तो दूध देना चाहता है तुम्हें प्योर, बिना पानी मिला, लेकिन तुमको पानी मिला दूध पीने की ही आदत पड़ गई है। इसलिए दूसरा ग्वाला जब तुमको एकदम शुद्ध दूध देता है, तुम उसको कहते हैं तेरा दूध खराब है, वो पहले वाला देता था ना वो अच्छा देता था, उसमें पेट दर्द नहीं करता था, इसमें पेट दर्द करता है। तो वो भी समझता भैया ठीक है, समझ में आ गई, इनको पानी मिला दूध पीने की ही आदत है। क्यों? पाचन क्रिया इतनी मंद हो चुकी है
कि अब शुद्ध दूध भी पचा नहीं पा रहे, शुद्ध दूध भी नहीं पचा पा रहे। श्रोतान की में पाचन से इतनी मंद हो चुकी है कि ऐसा कहेंगे तुम क्रियाएं छोड़ बैठोगे, जबकि क्रियाएं छुड़ाने के लिए कथन नहीं चल रहा है, लोटे को छुड़ाने का कथन नहीं चल रहा है। पानी को लोटे में लेकर पीना ही पड़ेगा, लेकिन लोटे को नहीं पिया जाता, इतनी दृष्टि होना चाहिए। पानी ही तो पानी होता है, लोटा पानी नहीं होता है। धर्म ही तो धर्म होता है, क्रियाएं धर्म नहीं होती हैं। पानी का पात्र क्रिया है, पानी का पात्र क्रिया है। मुनि भेष पात्र है, श्रावक भेष पात्र है। हे अज्ञानी, पात्र देखता रहेगा, लोटा देखता रहेगा तो प्यास बुझा पाएगा क्या? तुम गिलास ही दिखते रहो तो क्या प्यास बुझा पाओगे? यदि तुम भेष को ही भगवान मान बैठे तो तुम भगवान कभी बन नहीं पाओगे। भेष भगवान नहीं, भगवान बनने का उपाय भेष है। मुनि भेष भगवान नहीं, लेकिन बिना मुनि भेष को धरे बिना भी भगवान नहीं है। ये भेष उपाय है, उपेय नहीं है। लेकिन भेष बनाए बिना भाव लगता नहीं है। उपाय उपेय को समझना पड़ेगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो उपाय उपेय इस विषय को समझेंगे। आचार्य इस विषय को बनाए। गंभीर है जैन दर्शन, कितना गहरा है जैन दर्शन। उस जैन दर्शन में क्या है उपाय, क्या है उपेय, कैसे बनते हैं भगवान, इस बात को बताएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।